Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम +2 क्लास लोक प्रशासन के लेक्चर 4 एसैनिक रिक्रूटमेंट सैनिक सेवाओं की भर्ती में पढ़ेंगे कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडियन सर्विस इन इंडिया। प्राय सभी देशों में भर्ती प्रणाली उस देश की राजनीतिक और एक पृष्ठभूमि के अनुसार निर्धारित की जाती है। भारत में असैनिक सेवाओं में भर्ती करने की प्रणाली लॉर्ड मैकाले समिति द्वारा मैकाले समिति 2 सिद्धांतों पर आधारित है। भारत में जो भर्ती करने की है कौन सी समिति है बेटा? मैकाले। इस समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई। लॉर्ड मैकाले से मैकाले सेवा का संगठन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भर्ती की इस नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। भारत में भर्ती संबंधी मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। योग्यता ही भर्ती का आधार होना चाहिए। प्रतियोगिता खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्यता की जांच होनी चाहिए। प्रतियोगितात्मक प्रशिक्षा महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्राप्त उदार शिक्षा प्रणाली आधारित होनी चाहिए। भर्ती करने वाली संस्था सरकार और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय सेवा तथा एक राज्य सेवाएं भी होने चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती का विवरण हमें निम्नलिखित प्रकार से भी करते हैं। उन सेवाओं को जिनकी नियुक्ति केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में होती है अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। इन सेवाओं पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है तथा निकटतम नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार इन सेवाओं पर नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, उनका स्थानांतरण कर सकती है तथा उन्हें निलंबित भी कर सकती है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकती। ये अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के भिन्न भिन्न उच्च पदों पर कार्य करते हैं। इन सेवाओं की संख्या में संविधान की धारा 312 के अनुसार परिवर्तन किया जा रहा है। वर्तमान समय में 3 प्रकार की सेवाओं को भारतीय सेवा कहा जाता है। ये हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वाणिज्य सेवा। सिर्फ IFS को छोड़कर बाकी 2 सेवा सामान्य परीक्षा होती है। IFS की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पृथक ली जाती है, जिसे केवल विज्ञान के स्नातक ही बैठ सकते हैं। अर्थात स्नातक क्या है बेटा? BA ग्रेजुएशन वाले ही बच्चे से बैठ सकते हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से स्नातक पास किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवाएं, वाणिज्य सेवाएं, नियंत्रण, लेखाकार, अकाउंटेंसी, सीमा शुल्क, आबकारी, ये सारी की सारी सेवाएं हैं दिल्ली इत्यादि इनका दिया गया है। अब बात करते हैं जो इन सेवाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है बेटा? 26 होती है, जिसमें IAS, IFS, IPS तथा 11 सेवाएं ग्रुप A की तथा 12 सेवाएं ग्रुप B की होती है। इन सेवाओं की अंतिम रैंकिंग मेरिट वरीयता के अनुसार की जाती है। सन 1993 में सतीश चंद्र समिति के अनुसार की सिफारिश के अनुसार इन सेवाओं की भर्ती में व्यवस्था थोड़ा सा परिवर्तन आया। वो परिवर्तन था, इसके अतिरिक्त अभी कुछ समय पूर्व इस परीक्षा प्रणाली में थोड़ा बहुत परिवर्तन फिर आया। इसलिए यहाँ वर्तमान नवीन प्रणाली के 2013 के अनुसार अखिल भारतीय केंद्रीय असैनिक सेवाओं की भर्ती संबंधी परीक्षा प्रणाली का संक्षेप में वर्णन भी किया गया है। अब आता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन मुख्यतः परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों के चयन के लिए होता है, क्योंकि प्रारंभ में परीक्षा मुख्यतः 2 अनिवार्य पेपर होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होती है यह परीक्षा, जो कि अधिकतम 400 अंकों के होते हैं।
ये प्रश्न पत्र पेपर परीक्षा सूची के विषयों में सेक्शन 2 के उपभाग ए में से लिए जाते हैं। यह परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके आधार पर आयोग उस वर्ष आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करता है। इस तरह इस परीक्षा में प्राप्त अंक प्रत्याशी के चयन की अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ती। जो चयन की क्रिया है वह अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ती। क्यों? प्रारंभिक परीक्षा में चयनित उम्मीदवार, जब प्रारंभिक परीक्षा है और उसके अंदर जो चयनित चुने हुए उम्मीदवार हैं, मुख्य परीक्षा में बैठकर अवसर उस पर विभिन्न सेवाओं, पदों और रिक्ता में आने वाले पदों के आधार पर उसमें 12-13 गुना उम्मीदवारों को मिलता है। अब बात करते हैं बेटा मुख्य परीक्षा। बीच में लाइट चली गई थी, शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सी रह गई है कहीं पर लाइट की वजह से। अगर कोई वर्ड ना दिखा तो आगे वो दोबारा एक्सप्लेन कर दिया गया है बेटा। मेन एग्जाम मुख्य परीक्षा में केवल 9 पेपर हैं जो विषय सूची के व उपभाग पर आधारित हैं। यह परीक्षा पूर्णतः वर्णनात्मक निबंधात्मक पद्धति पर आधारित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तव में प्रत्याशी की सूचना स्मरण शक्ति से अधिक बौद्धिक क्षमता की समझ की गहराइयों का कारण है। इस परीक्षा में आयोजित 9 पेपर में से प्रथम 2 पेपर योग्यता निर्धारण के होते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में कोई भी एक भाषा जो उम्मीदवार के द्वारा चयन तथा अंग्रेजी दोनों ही पेपर 300-300 अंकों के होते हैं। इस प्रकार ये दोनों पेपर केवल योग्यता निर्धारण के लिए प्रयोग में आते हैं। इनमें प्राप्त अंकों की मुख्य परीक्षा के अंकों को सम्मिलित नहीं किया जाता। मुख्य परीक्षा में आयोजित शेष 7 पेपर अनिवार्य पेपर कहलाते हैं जिनमें प्राप्त अंक की उम्मीदवार की साक्षात्कार हेतु बनाई जाती है, अपनी मेरिट में सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्य परीक्षा में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भाषा को अंग्रेजी की लिखित परीक्षा के माध्यम के रूप में चुना जा सकता है। मुख्य परीक्षा में बैठने वाला उम्मीदवार ऐच्छिक विषयों की दी सूची में से कोई भी एक विषय चुन सकता है जिसके 2 पेपर हैं 250 अंकों के। अब ऐच्छिक विषय का जो पेपर है वो 500 अंक का होगा। कितने का? 500 का। इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा के कोई भी उम्मीदवार यदि किसी साहित्य को भी ऐच्छिक विषय के रूप में लेना चाहे तो उसे वो ले सकता है। मुख्यतः परीक्षा में ऐच्छिक विषयों की विषय वस्तु सामान्यतः स्नातक स्तर का रहता है। वर्तमान नई परीक्षा प्रणाली में 4 सामान्य ज्ञान के पेपर होते हैं जो प्रत्येक पेपर है वो 250 अंकों का है जैसे कि दिखाया भी गया है। इस सामान्य ज्ञान के पेपर कुल 1000 अंकों के हैं। इस तरह नई परीक्षा प्रणाली में सामान्य ज्ञान को अधिक महत्ता दी गई है। थैंक यू। हैव ए गुड डे।